सभी दर्शकों को बिमला दलाल की राम राम। छोटे बच्चों ने प्यार व आशीर्वाद, बड़ों का आशीर्वाद लेते रहो, अपना काम करते रहो ताकि डिप्रेशन में ना आओ, ज़्यादा चिंता तुमने ना हो, अपने काम में सफल हो जाओ। वह बड़े के आशीर्वाद तय सफल हो गए। मेहनत तो देखो करनी ही पड़ेगी, खुश तो रहना ही पड़ेगा। खुश रहोगे, मन खुश तो तन खुश। खुश रहो आदमी, बीमार होए को ने डिप्रेशन तो नज़दीक भी ना हो, मेरे भी ना पटके चीज़ हो है डिप्रेशन। तो बहनों, आज मैं डिप्रेशन पे क्यों पहुंच रही हूँ, क्योंकि एक बेटा है जम्मू से, डेली वीडियो देखता है, कमेंट भेजता है, बहुत पढ़ा लिखा है। उसने कहा कि आंटी, पहले लोग मतलब पहले भी लोग डिप्रेशन में आया करते तो वो क्या इलाज कराया करते। अरे भी हो, इतना डिप्रेशन में बच्चे क्यों आ रहे हैं, आत्महत्या भी कर ले हैं, पता न के कारण पर मजबूर हो जा हैं। तो उस बेटे ने भी 26 साल का है, नौकरी नहीं मिली है, बहुत पढ़ा लिखा है, सरकारी नौकरी नहीं मिली, इसलिए वो थोड़ा चिंतनशील है। मैंने बात तो पता चला कि बेटा कुछ ना कुछ डिप्रेशन का शिकार है। उसने कही आंटी इस पर वीडियो ज़रूर बताइए, इसका क्या इलाज हो, क्यों आवे हैं डिप्रेशन में बच्चे, इसका क्या कारण है, क्या समाधान है। बेटा, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी, डिप्रेशन कोई बीमारी नहीं होती, ये मन में मानने की वो है। मन जब खुश होगा ना, डिप्रेशन दूर भाग जाएगा। अपने हर उस बात को छोड़ करके अपने मन को खुश रख, बिजी रख, अच्छी अच्छी चीज़ें देख, जहाँ पर खुशी मिलती हो उन आदमियों के साथ बैठ जिनके पास बैठ कर तो ना खुशी हो है। और रही पहले की बात, और ये बाद में बताऊँगी मैं, पहले बेटा डिप्रेशन नाम की बीमारी का हमने नाम ही 10-5 साल तो सुना, सब मन नहीं पता था भाई डिप्रेशन क्या हो, नाम ने कदे पहले सुने। ठीक है, डिप्रेशन में पहले के लोग बिल्कुल नहीं आया करते, ये मेरा एक्सपीरियंस है, देखा हुआ है। कोई नहीं देखा ना, कोई इतना सीरियस रहा था, बड़े खुश दिल रहा करते। क्यों रहा करते? पहली बात, मेहनत करा करते और उनकी इच्छाएं सीमित थी, उनकी इच्छाएं बहुत ही सीमित थी। ये नहीं थी कि ये पाले, गाड़ी घोड़ा बंगला हो, ये हो, कंपटीशन की भावना उनमें नहीं थी। वो तो दूसरे का भी कोई चीज़ हो जाती उसने देख कर खुश हो जाया करते। दूसरा कोई बढ़िया ऐसी जोटी लिया था, बैल लिया था, बड़द लिया था, उन्हें देख कर खुश है, रफ फलाने के शेर नारे ले आए से भैया ने देख कर खुशी रहा करते। और जब हाड़ी दिन भर बड़दाते हर जोड़ा करता, और सांझ नारायण के खाकर नहाकर रोटी खाकर ओक्का पीण ताई बैठक में जरूर बैठा करते, जिन्ना मेली कह दिया करते या पोड़ी कह दिया करते। हमारी भाषा बोली अलग अलग हो है, कुछ भी कह लो, लेकिन बैठक जाते ना मर्द मानस इकट्ठे बैठा करते, ओक्का पिया करते। भैया मजाक हो सारी तो उसकी थकावट उतर जाती, सारे अगर कोई टेंशन होती ना तो उसने भूल जाया करते। खूब तो दिन की बात जो उड़ो गाँव में रहते हुए दिन की बात बताते, आज भाई फलाने का नहीं हुआ, धकड़े का नहीं हुआ, वो बड़द लियास, वो इसी जोटी लियास है, उसने भाई उड़े इतना वो बोया था, इतना अनाज, इस तरीके की बात कराया करते ना। गेनू करते हो गाड़ी लियास, वो बंगला लिया, ना ना ना। बहुत सादा रहना था, बहुत सादा खाना था, और बहुत ही सादे सरल सीधे उनके विचार थे। कंपटीशन की भावना बिल्कुल नहीं थी। देख कर कति किसी ने जड़या नहीं करते, दूसरे खुशी देख कर खुश होया करते। एक तो किसी की भी कोई खुशी हो ना, उसको देख कर विरोध मत करो, खुश हो कि चलो भाई उसने बहुत अच्छा काम करा, मेहनत करी है, कोई बात ना, चाहे कोई चीज़ ले आया, चाहे कोई उसने डिग्री पाई है, चाहे उसने नौकरी पाई है, कोई बात कोई नहीं। हर किसी की खुशी में खुश रहो, अपने मन को सबसे पहले खुश रखो, हर वो काम करो जिससे तुम्हें खुशी मिलती हो। कि तो खेल लिए, कोई भी खेल है किसी दोस्ता में, या कोई अपने मन का आदमी है उसको अपनी भावना बताओ, उसको अपना दुख दर्द बताओ, या उसके साथ हंसो, कोई पीछे की बचपन की बातें करो ताकि थारा माइंड फ्रेश हो। तो उनमें इस तरह की कोई भी बीमारी हमने नहीं सुनी थी, नहीं हुआ करती, उन्हें फुर्सत ना हो जाती डिप्रेशन में उनकी। दिन भर काम करे, कोई एक आधा नौकरी लग गया था, फौज फाज में चला जाता, एक आधा कोई पुलिस में चले जाता ना। तकरीबन जमींदारा कराया करते, 4 भाई हैं तो एक जमींदारा करे है, दूसरा पहाड़ी से भैंसे अंसरा लिया हुआ, तीसरा एक आधा नौकरी लग गया, चौथा एक आधा घर बैठ कर खा है।
कोई ऐतराज नहीं आते। एक कमाऊ सारा कुनबा खा लिया करता, एक कमाया करता सारा कुनबा बैठ कर खाया करता, सारी अपनी जो छोटी मोटी इच्छा थी ज़रूरत थी वे पूरी होया करती। पैसे का उस टाइम बहुत तोड़ा था, बहुत कमी थी, पैसे की कमी थी भाई। साग सब्जी वो घेर में खेत में बटोड़ा पर बेल लगा देते, वो खाया करते, सर्दियाँ में हरा साग खाते, कई कई दिन हो जाया करते घर में पैसे की कोई चीज़ आई। और ये बिजली बिल और फोन बिल और फलाना बिल ये तो होया ही नहीं करते, बहुत ही सरल जीवन होया करता उनका। वे फालतू इच्छा नहीं रखा करते, अच्छा खाया नहाया कमाए और सोए और ठाठ लिया करते। छोरे छोरियाँ के ब्याह में भी बहुत लिमिट का खर्च कराया करते, 10-5 घाघरी लुगड़ी दे देते, क्या मना देना लेना था, कोई कुछ ना कहा करता। हाँ, आगला का ब्याह तो ना होता तो अपनी भाण बेटी ने 1-2 घाघरी सूट साट यूँ दे देते, फालतू कोई दिखावा नहीं था। तो मारे के साथ हो रहे गब्बा पड़ा से नावड़ता है, को ने पता न कितना रखे हैं। तो बेटा अपनी इच्छा ही सीमित कर लो, वे कर रहे थे तो हम भी कर सका। ये भी कंपटीशन की तू कहता ना भाई, कंपटीशन की भावना बहुत ज़्यादा आ गई, पढ़ाई में भी नौकरी में। चलो ठीक है, एक दूसरे को देख कर हम मेहनत करा, हाँ नौकरी की कोशिश करा, नौकरी में भाग्य भी लड़ा है, खाली पढ़ाई का वो नहीं होता, किस्मत का भी होता है। किस्मत में अगर होगी तो 26 साल का हुआ है, अभी तो बहुत उम्र है, ऐसे बिल्कुल टेंशन मत ले, लग जाएगी नौकरी। अगर सरकारी नहीं लगी तो प्राइवेट सेक्टर में बहुत पैसे हैं, हो जाएगा। बिल्कुल भी ये मत करो कि तेरे को नौकरी नहीं मिली, बिल्कुल ऐसे आराम से रह, टेंशन फ्री रह, कोई टेंशन मत ले। अगर कोई अमीर आदमी जिसके पास अच्छे पैसे हैं, वो डनलप के गद्दे पर सोया है भाई, मखमल का वो बिछा रखा है और वो उस पर सो, उसने नींद ना आती, एक ही साथ दिन भर मेहनत करके चटाई बिछा कर सो गया, गहरी नींद ली, तड़के फ्रेश हो उठा, उसमें क्या फर्क रह गया। वो बढ़िया ना चटाई पे सोया है जो। एक 20-30-40 लाख की गाड़ी ले रहा है, जहाँ अपनी जिस मंजिल पर पहुंचना उतनी देर में पहुंचेगा, वो ये सुविधा उसमें है, एसी लग रहा है, चल लगी। अगर तुम 2-4-5 लाख की गाड़ी ले रहे हो, वह भी तुमने अपनी मंजिल पर पहुंचाओगे, उनमें भी एसी लग रहा है, आराम से जाओगे आओगे। वह सड़क है, उस रोड पर का चलना है, कोई नया नहीं बना उस टाइम। ये अपनी इच्छा लिमिट में रखो, इन्हें ज़्यादा ऊंची मत उठाओ, बिल्कुल। और जो अपने पास है उसमें खुश रहो, ये मत करो कि उसके ये हो गया तो मेरे भी होना चाहिए, उसके ये हो गया तो मेरे भी होना चाहिए। पहले कच्चे मकान में रहते, उनने माओस मासी ने मारे गए सी लिप्या करती, कच्ची मिट्टी थे, पीली मिट्टी हो तो उसमें गोबर मिलाकर लिप्या करते, जब उसमें सौंधी सौंधी खुशबू आते ना, हा ठाठ हो जाया करते। इसी खुशबू आज क्या है मैं बनाती जी, इसी उसमें आया करती लिपे हुए में। नई बहू आमती जब नु कहते लीप लो बहू आवेगी आज, देखो कितनी छोटी छोटी खुशी थी उनके, उन में खुश थी। कच्चे घर में रहा करते, बड़े ठाठ थे, गर्मी भी ना लग गया करती, सर्दी में सर्दी ना लगती, गर्मी में गर्मी ना लगती। ये हो गया भाई एसी वेसी, एसी ना तो कूलर तलस हो जाओ, और कूलर ना तो पंखे के नीचे भी कुछ दिन में हमारा स्टेमिना बढ़ेगा। ये एशिया में पड़ पड़ कर शरीर ऐसा हो गया, हमारा स्टेमिना खत्म हो गया, गर्मी सहन नहीं हो रही, ये शरीर बेकार हो गया, हम इसके आदी हो गए। लेकिन हम डेली पंखे के नीचे सोआ हैं, उससे क्या आदत पड़ जाएगा, शरीर कुछ नहीं हो, 2-4 दिन परेशानी सी होगी, फिर इसकी आदत बन जाएगी, हैबिचुअल हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। नींद आनी चाहिए अच्छी, कहीं पर सो जाओ। तो किसी के साथ ये नहीं देखना चाहिए उसने यूँ कर लिया, उसने यूँ कर लिया, उसने भाई उसको नौकरी मिली तो कल न तेरे को भी मिल लगी। या तो टेंशन छोड़ दे बिल्कुल बेटे कि भाई तेरे को नौकरी नहीं मिल रही, तू डिप्रेशन में जा रहा है, ये चिंता मत कर, खुश रहा कर। एक कोई आदमी था हमारे जाटू लोकल भाषा बेटा आप समझते होंगे क्योंकि वीडियो देखो डेली। वो शीशम एक पेड़ हो, शीशम के नीचे छाया में सोन लग रहा है, ठाड़ते एक आया बोला, अरे क्यों पड़ा कमा लेने, बोला कमाए तो और घना कमाए तो क्या हो जाएगा, बोला भाई अच्छा बढ़िया मकान बनाइए, बोला और फिर बोले एक कूलर ले आइए और कूलर की ठंडी ठंडी हवा लागेगी उसमें सोइए। ने बोला बस इससे तो ही कमाना था, मतलब भी ठाठ तो सोन लग रहा, शीशम की तो छाया और किसी ठंडी हवा चलन लग रही, प्राकृतिक नेचर से जुड़ा हुआ था उधर जमीन में मैं सोन ला रहा, मन भाई इतनी गहरी नींद आ रही थी बहुत घनी। अरे यो सोना तो भी वो है, ठंडी हवा लगन लग रही, बढ़िया नींद आने लग रही, उसमें के घना सोया जाएगा। तो अपनी भावना है ना, इनने की सतरियाँ मोड़ लो।
अपनी प्रकृति के नज़दीक रहना चाहिए। ज़्यादा बनावटी चीज़ों में कुछ ना धरे बेटा, सादा खाना चाहिए। ज़्यादा तड़ा फड़ा ये बाहर की पैकेट बंद ये चीज़ नहीं खानी चाहिए, इनसे भी बहुत बीमारी हो हैं। बिल्कुल सीधा दूध दही घी सब्जी, हरी सब्जी दाल ये खाओ, और प्राणायाम जरूर करो। सुबह 2-4 जो प्राणायाम हो हैं, नाक से करे हैं, वो भ्रांति वो है, एक सांस बाहर छोड़ना वो है, इनसे ना बहुत फर्क पड़ेगा। अपने मन को एकाग्र करो, ध्यान लगाओ, बहुत शांति मिलेगी। बिल्कुल अपने मन से नेगेटिव बातें, नेगेटिव पॉइंट सब निकाल दो, पॉजिटिव माइंड बना लो, हर चीज़ को पॉजिटिव उससे देखो। नकारात्मकता को ख़त्म कर दो बेटा, सकारात्मक ऊर्जा शरीर में आवेगी और बिल्कुल ठीक रहोगे। बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का। आपको नौकरी एक दिन जरूर मिल जाएगी, सरकारी ना मिल जाएगी प्राइवेट मिल जाएगी। कि जरूरी है सरकारी, ये सब न सरकारी मिल लिया कर है, ये क्यों वो करो बेटा। चलो आप अच्छे लिख पढ़ रहे हो, सोचो हो, तो प्राइवेट सेक्टर में भी पढ़े लिखे कि इंटेलिजेंट बच्चे की बहुत ज़रूरत है। बहुत अच्छा पैकेज दे हैं, बहुत पैसे दे हैं, थोड़े दिन कर कमा के फिर ठाटते रहो, बालक बच्चे कर लेंगे आगे। कि तब मन साथ भी डिगा करके जाना से, ये पैसे के पीछे ज़्यादा नहीं भागना चाहिए। पैसे के पीछे जो भाग गए हैं उनका 1000 बीमारी लाग जाए। सबसे बड़ी थी डिप्रेशन की है, इससे बड़ी क्या होगी, दिमाग खराब हो। नहीं, बिल्कुल नहीं, पैसे के पीछे मत भागो, अपनी इच्छाओं को सीमित करो, सादा रहना खाना रखो, और कंपटीशन की भावना छोड़ दो। अपनी बस ईमानदारी ते लगन ते मेहनत करते रहो, मिल जाए गाना बढ़िया ना, अपना प्राइवेट कर लो। इतना पढ़ा लिखा बालक है तो प्राइवेट में कहीं भी मिल जाए, बिल्कुल टेंशन मत लो। कोई दवाई लेने की भी ज़रूरत नहीं है। एक दिन में पानी खूब पिया करो, पानी खूब पियो और हंसो खूब, बहाना ढूंढ ढूंढ के हंसो। कहीं भी जा रहे हो भाई, कोई इसमें टीवी में या फ़ोन में कोई प्रोग्राम इसे आए हैं जिनमें इंसान देख कर हंसे हंसे, तो 10-20 मिनट 30 मिनट ज़रूर हंसना चाहिए। इसे प्रोग्राम देखने चाहिए, इससे मन खुश हो। नेगेटिव प्रोग्राम कोई भी मत देखो, कोई सीरियस हो वो भी मत देखो। ऐसे देखो जिसमें अपना मनोरंजन हो, हंसी आवे, नेचुरल हंसी आवे। एक तो बनावटी हा हा करके जैसे एक्सरसाइज करते आना हंसते हैं, एक तो वो है, और एक नेचुरल खुशी। जो कोई खुशी मिल जाए ना जब जब जो हंसी आवाज़ है वो एक अलग वो है। सिर में दर्द हो तो वो भी ठीक हो जाएगा। शरीर में कोई तकलीफ हो, दर्द हो, तो जो पेन किलर मिल गया। किसी भी कोई बीमारी हो छोटी मोटी, हंस लो खूब। कोई सा आदमी है मन का और उसके साथ खूब हंस लिए तो ख़त्म हो जाएगा सब कुछ, सब टेंशन और दर्द सब कुछ। जो पेन किलर ले लिए 2-3 ऐसा हो जाएगा। तो बेटा बिल्कुल टेंशन मत ले। या अपने हाथ में है डिप्रेशन की बीमारी, लेनी भी और भगानी भी। बिल्कुल अपने मन को खुश रख, जो हो उसमें संतुष्टि, अपने पास जो भी है उसमें यूँ कर ले सबर आके, हाँ भाई ये है तेरे पास ठीक है। और अपनी कोशिश करते रहो। और पॉजिटिव जो आदमी हैं, जो आपको देख कर खुश हैं, आपके साथ अच्छी बातें कर रहे हैं, उनके पास बैठो, वो खेल खेलो जिससे तुम बहुत बिजी हो, माइंड बिजी हो जा और खुशी भी मिल रहा है। बिजी होकर अपने सब क्या है भूल कर, और ज़्यादा अकेले में ज़्यादा मत सोचो। अकेले होते हैं यूँ सोचो भाई यार थक गए तो सो जाओ। बेटा देखो, आपके आंटी ना तो कोई डॉक्टर है ना कोई और, मैं तो एक्सपीरियंस के आधार पर, तजुर्बे के आधार पर, जो हमने पीछे देखा है अब इस ज़माने में देख रहे हैं, इसके बेस पर बता रही हूँ कि डिप्रेशन की बीमारी बच्चा में आजकल आ रही है, पहले ये नहीं थी। क्योंकि हमारी ज़रूरतें बहुत ज़्यादा होगी, आमदनी कम, खर्चे ज़्यादा, फिर टेंशन होगी। क्या करें, अपने खर्चों को लिमिट में रखो, इच्छा कम रखो, अपने जितनी हमारी इनकम है उसके अनुसार खर्च कर लो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। कोई पनीर की सब्जी रोटी खाकर सो जा, कोई भाई चटनी रोटी खाकर सो जा, कोई दाल रोटी खाकर सो जा। एनर्जी मिलनी चाहिए हमारे शरीर में, मरे थोड़ी ना आदमी। वो अनाज से भी मिल जाएगी, चटनी से मिल जाएगी, दाल से भी मिल जाएगी, वही प्रोटीन, वही वसा खनिज लवण जो भी हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। जैसा टाइम हो वैसा बरत लो, उस समय खुश रहो, डिप्रेशन तो दूर भी ना हो। हर आदमी के ज़िंदगी में हो बेटे परेशानी, कोई अकेला आप नहीं हो। हमारी में भी बहुत आई, बहुत ज़्यादा आई है। कदे डिप्रेशन में ना गई, ना कदे शुगर होया, ना कदे बीपी हाई हुआ, ना लो हुआ। खुश रहा करूँ, जो भी हो अपने पास में उस समय खुश। एक आदमी
उसके करोड़पति हो अरबपति हो, उसने 1000 टेंशन हो, भूखा ना लागो, खागा कि नींद ना आवे, वो सोएगा कि दल्लब के गद्दे और चाहे कम में भी हो, और चाहे पनीर धरिया और चाहे उसका कुछ भी रखा हो, जब उसने भूख नहीं लागती थे। अरे हमने भूख लागा है, हम जो भी खां, बहुत बड़ी बात है ये। तो इस तरह के विचार अपने मन में रखो, छोड़ दे ये कंपटीशन की भावना, ये दिखावा जो है ना आजकल चल रहा है, ये दिखावे ने मार दिया दुनिया। और ये कोई मेहमान आ रहा है, इसकी बेडशीट बदल दो, अरे का न्यू कर दो, न्यू लगा दो, नहीं, मेहमान की आवाभगत करो, अच्छे से आ बैठ करो, पानी पियाओ, चाय पियाओ, खाना खवाओ, प्रेम से बात करो, दिल खोल के उसके साथ मन से बात करो। वो उसको मानेगा ना कि तुम्हारी बेडशीट ये ताम झाम ये देखना था, वो उसने कोई मतलब नहीं होता। ये दिखावा मत करो। पहले कच्चे घर हम रहा थे, कोई ना गिरा करता पड़ा करता, आजकल ये पक्के इसे फरस हो गए, पत्थर पत्थर इतने चिकने। 20% बुढ़े बुढ़िया के कुल्ली टूट जाए से बेचारे की रपट के पड़ जाए से, तो इनमें क्या फायदा है। थोड़ा सा लापरवाही करके चल पड़ो, जब गिरेगा आदमी, वो बढ़िया थे ना। ये भी अपने भाई ठीक है, घर में सुविधा रहने की, सर्दी की गर्मी की सोने की बैठने की होनी चाहिए, और फालतू कोठी बंगलिया में क्यों मना दे रहा है बेटा, सब ये यहीं रहेंगे, साथ को ना जाते किसी का, ना ही कफन का जेब लाग रही है, कोई गाल के ले जाएगा, चाहे कोई अरबपति हो करोड़पति हो, चाहे कुछ भी हो, सब यहीं छोड़ कर जाएंगे। यहीं रह था और यहीं पर ही रहेगा, अकेले जाना है, खाली हाथ जाना है, टेंशन मत लो बेटा। इससे ज़्यादा तो मैं ये बताऊँ आपकी आंटी में, इतना ये छोटा सा एक दिमाग है, इस तो कुछ बता दिया। अगर शायद इस पर आप मनन करोगे, चिंतन करोगे, ध्यान करोगे और इन बातों पर चलोगे, तो आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगे, ये मेरी गारंटी है। करके देखो, कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताइए 10 दिन में, 20 दिन में, महीने में, कि कुछ फ़र्क पड़ा या नहीं पड़ा। पहले आड़े उन पर चलोगे ना बेटा, तो प्रकृति तो जुड़ के तो बिल्कुल सही रहोगे, बिल्कुल स्वस्थ रहोगे। बाहर घूमया करो, एक्सरसाइज करया करो, बस। कोई माई का लाल नहीं जो आपने यूँ कह दे कि इसका डिप्रेशन सर बीमार से, और अपने आप में भी बिल्कुल खुश रहा करो, बिल्कुल खुश रहो। सबसे बड़ा है इच्छा शक्ति, मारी जीने की इच्छा शक्ति, और इच्छाओं को मारना, ये इच्छा वो इच्छा न मार दो और अपनी इच्छा शक्ति बढ़ा लो जीने की, कि हमने जीना है, हम स्वस्थ हैं, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, कोई बीमारी नहीं। बार बार अपने मन में ये सोचो, आदमी बीमार हो ही कौन है। तो इसी के साथ ही इजाज़त चाहूँगी बेटा। कमेंट करके ज़रूर बताइए आपने जो कि आंटी ने जो बात बताई वो किसी लगी, और भाण भाइयाँ आते भी गुजारिश करूँगी कि आप बताइए ये बात ठीक है या गलत है। कोई सुझाव देना चाहते हो तो सुझाव ज़रूर दियो, बिल्कुल मान लूँगी, स्वीकार करूँगी। आगे ये मेरे से रह गया था, इजाज़त चाहूँ, राम राम।